अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, आई थिंक सब फाइन होंगे। इसमें बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं स्टूडेंट तो घर बैठ के, बड़ा मज़े आ गए हैं कि स्कूल्स भी बंद हैं, कॉलेजेस भी बंद हैं। अब पता नहीं सोच रहे हैं कि इंट्रोटेस्ट होगा भी नहीं होगा, लेकिन इंट्रोटेस्ट होना है। आपने स्टडी करें, ये बड़ा आपके लिए गोल्डन चांस है कि हम आपको वीडियो डिलीवर कर रहे हैं और आप आराम से जो है इसका फ़ायदा लें और घर में पढ़ें इसको। अच्छा बेटा, बहुत लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा भी पर्सनली मैसेज करके, सर ऑर्बिटल्स में हमें बड़ा प्रॉब्लम है। आपने ऑर्बिट्स तो समझा है लेकिन ऑर्बिटल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। मतलब कभी समझ ही नहीं आता कि शेल और सब शेल में क्या डिफरेंस है। ये भी पता हो कि हमें शेल और सब शेल क्या होते हैं। क्या शेल को ही सब शेल कहते हैं या सब शेल कोई और चीज़ है? आज हम इनके दरमियान डिफरेंस करेंगे बेटा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ बेटा, सबसे पहले हम केमिस्ट्री लिखेंगे अपने सब्जेक्ट को। इस तरह हम लिखते हैं, ठीक बेटा। अच्छा, अब हम यहाँ पर बेटा हेडिंग डालेंगे ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, और बेटा हम इसके लिए वर्ड शेल भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा ऑर्बिटल, सब शेल और बेटा सब एनर्जी लेवल भी हम कहते हैं। अच्छा बेटा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ऑर्बिट्स के बारे में, तो आपको याद ही होगा ऑर्बिट्स कौन कौन से थे बेटा। हमने कहा था के शेल, एल, एम और एन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में बेटा। के में जस्ट हमने डिस्कस कर लिया था कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। एल में बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18। और बेटा एन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, यस 32। ओके, ये चीज़ तो पढ़ चुके हैं। इसके लिए तो फॉर्मूला भी बताया आपको, 2n²। 2n² भी एक फॉर्मूला जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। बट ये तो बेटा एक रट्टा है ना। हम ये कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं के में। सर क्यों आते हैं, 3 क्यों नहीं आते, क्या रीज़न है? एल में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं? सर 9 आ जाए, 10 आ जाए उसमें। एम में 18 इलेक्ट्रॉन क्यों है? एम में 18 की जगह इलेक्ट्रॉन 19 हो, 16 हो। क्या वजह है कि एम में 18 इलेक्ट्रॉन है? तो बेटा ये हम यहाँ पर आज ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नंबर 2 बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हम कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। अच्छा बेटा, एस, पी, डी, एफ नाम क्यों दिया गया, ये बात हम अपने इसको हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, क्वांटम नंबर्स में। अभी हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। अच्छा बेटा, हम ये कहते हैं सर ये एटम की शेप है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, यस न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, शेल्स। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर ये ऑर्बिटल्स कहाँ हैं, हमें तो शेल नज़र आते। तो एक बहुत सिंपल सी, बहुत ही आसान सी एग्जांपल बेटा, अगर हम ये कहें कि एटम से मिलके क्या बना है, एलिमेंट, तो ये गलत नहीं होगा। इसी तरह हम कहते हैं कि बेटा बायोलॉजी के अंदर सेल से मिलकर क्या बना है, टिश्यू, बिल्कुल राइट। इसी तरह से अगर मैं कहूँ बेटा अगर कोई वॉल है तो वॉल क्या रेडीमेड मिलती है मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल के लिए क्या होता है, ब्रिक्स से मिलकर बनी है। ब्रिक्स नज़र आती है बेटा। कभी आप ये मुझे बताएं, घर के बाहर खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि इस घर के अंदर कितने रूम्स हैं, नहीं, लेकिन 100% के उस घर के अंदर रूम्स होते हैं। अगर रूम्स ना हो, एक पूरा का पूरा एक प्लेन हो, हॉल हो, तो वो घर तो नहीं कहलाएगा, वो तो शादी हॉल हो जाएगा बेटा।
इसका मतलब रूम से मिलकर ही वो पूरा घर कहलाता है ना, और उनके रहने वालों से भी। बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप अपने कॉलेज के बाहर खड़े होकर काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं बाहर से खड़े होकर कितनी क्लासरूम है अंदर? नहीं, लेकिन अंदर क्लासरूम होती हैं। इसका मतलब वो क्लासरूम से मिलकर ही क्या बना है बेटा? पूरा का पूरा कॉलेज है। इसी तरह पे हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। बज़ाहिर हमें क्या नजर आ रहे हैं? शेल हैं, ऑर्बिट्स हैं, लेकिन इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स हैं। लाजमी सी बात है, जैसे हमने कहा कि एटम से मिलकर बना है एलिमेंट, जैसे हमने कहा यहां पर बेटा कि सेल से मिलकर बना है टिश्यू, इसी तरह से बेटा ब्रिक्स से मिलकर क्या बनी है? वॉल। इसी तरह बेटा ऑर्बिटल से मिलकर क्या बना है? ऑर्बिट बना है। तो इसलिए मैंने आपसे अभी कहा कि ब्रिक्स से मिलकर क्या बनी है? वॉल। बज़ाहिर तो हमें वॉल नजर आ रही होती है ना, ब्रिक्स तो नजर नहीं आती। इसी तरह से हमें बेटा शेल नजर आते हैं, अंदर ऑर्बिटल्स नजर नहीं आते। घर के बाहर खड़े हैं, आपको रूम्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन अंदर जाएंगे तो रूम्स नजर आएंगे। एटम से भी मोहब्बत करें, इसके अंदर भी जाए, इसको भी देखें दिल से, तो आपको अंदर के ऑर्बिटल्स नजर आएंगे। चलें वो तो बाद में जब देखें ना देखें, अभी बज़ाहिर पढ़ लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बेटा इसके अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका मतलब ऑर्बिटल्स से मिलकर क्या बना है? ऑर्बिट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ऑर्बिट, राइट? इसका मतलब ऑर्बिटल से मिलकर क्या बना है? ऑर्बिट बना है। तो वो ऑर्बिट कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं बेटा? एस, पी, डी एंड एफ। अच्छा, फिर एक और चीज़ फिर हम याद कर रहे होते हैं। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ऑर्बिटल्स क्या हैं? ऑर्बिटल्स क्या हैं? ऑर्बिट के अंदर होते हैं। ऑर्बिटल्स क्या है? लाइक रूम्स। जैसे आपका घर है, घर के अंदर रूम्स होते हैं, तो शेल है, शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। वो हमारे लिए क्या है? लाइक रूम्स। रूम जो होता है घर में, हमारे रूम्स हैं। इसी तरह इस शेल के अंदर के रूम्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। अब आ जाए बेटा सब शेल के बारे में। सब शेल एस, पी, डी, एफ। हम ये कहते हैं कि हमें पढ़ाया जाता है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। मिनिमम का मसला नहीं है, मसला किस चीज़ का है? मैक्सिमम का। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा? 6। डी में कितने आते हैं? 10 एंड एफ में 14। अब सवाल ये होता है कि सर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों? पी में 6 क्यों? डी में 10 क्यों? एफ में 14 क्यों? एस में 3 आते हैं ना। तो बेटा यहाँ पर केमिस्ट्री का एक रूल है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। वो रूल क्या है? आपको याद होना चाहिए। ईच ऑर्बिटल्स कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हर एक ऑर्बिटल में। ये बात हम इसको प्रूव करेंगे क्वांटम नंबर में, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होती है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी मूवमेंट क्या होती? नहीं बनती ना। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल दूं। अब ये बात तो फिक्स हो गई। एक बाइक जो है वो कितने पर्सन्स के लिए बनाई गई है? 2 पर्सन्स के लिए। आप परेशान होंगे, सर कह रहे हैं 2 पर्सन, हम तो यहाँ पाकिस्तान में 8-8 लोग देखते हैं। 6-6 तो अमूमन बच्चे बैठ के जा रहे होते हैं, 4 टंकी पे 3 गिर रहे होते हैं। बहरहाल, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? एक बात हमने कांस्टेंट किसकी की है? ऑर्बिटल की। तो हमने कहा कि उसमें 2 से ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। जैसे एक बाइक पे 2 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। कांस्टेंट कर लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं। वैसे तो बनाई 2 के लिए गई थी। अब मौसम बहुत अच्छा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं घूमने जाना है, तो कितनी बाइक रिक्वायर्ड होगी? 1। इस तरह सोच लें। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं घूमने जाना है तो कितनी बाइक रिक्वायर्ड होंगी? 3। अगर 10 इलेक्ट्रॉन को कहीं घूमने जाना है तो बेटा कितनी बाइक रिक्वायर्ड होंगी? 5। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं घूमने जाना है तो कितनी बाइक्स रिक्वायर्ड होंगी? 7। इसी तरह से एस में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए हैं क्योंकि एस जो है, एस सब शेल जो है वो कितने ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है? एक ऑर्बिटल पर। एस जो है वो कितने रूम्स पर डिपेंड करता है? एक रूम पर। और एक रूम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा? 2।
ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। इसलिए s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर हम p की बात करें तो p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? p में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल्स कितने हुए, रूम्स कितने हुए, बाइक्स कितनी हुई? सपोज लाइक बाइक्स कह रहे हैं, कितने और कितने रूम्स हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए? कितने? 3, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है? ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स कितने हुए? 3। अब 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह आएंगे उसमें? ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से बेटा अगर d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे? कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो d में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए? 5, 1 2 3 4 5। तो 5 ऑर्बिटल्स के लिए हमने यहाँ कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। तो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो बेटा ये सब मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। इसी तरह से बेटा f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं? क्योंकि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि f सब एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? f सब एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे बेटा? 7, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इन 7 ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा? 14। ठीक है बेटा, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि s सब एनर्जी लेवल कितने ऑर्बिटल्स पे डिपेंड कर रहा है? यस, कितने ऑर्बिटल्स पे डिपेंड कर रहा है? 1 एन इलेक्ट्रॉन, उसका डबल 2। p सब एनर्जी लेवल बेटा कितने ऑर्बिटल्स पे डिपेंड कर रहा है? यस, 3। और इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6, डबल हो गया। d में कितने सब एनर्जी लेवल्स हुए बेटा? कितने रूम्स हुए? लाइक 5। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। और f में कितने ऑर्बिटल्स हो गए बेटा? 7। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? डबल उसका 14। अब हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो हल हो गए कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, ऑर्बिटल से मिलकर क्या बना है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल से मिलकर क्या बना है? ऑर्बिट। ठीक है। नंबर 2, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं? क्योंकि उसमें ऑर्बिटल 1 है। p में 6 इलेक्ट्रॉन क्यों है? उसमें ऑर्बिटल 3 हैं। d में 5, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं? क्योंकि वो कितने ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है? 5। अच्छा बेटा, अब हमें ये डिस्कस करना है कि k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, l में 8 क्यों हैं, 18 क्यों हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे कहेंगे k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए हैं क्योंकि k शेल किससे मिलकर बना है? s से मिलकर बना है। और s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। इसलिए k में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब समझ में आया कि k शेल में 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते? क्योंकि k शेल जो है उसके अंदर एक ही रूम होता है, उसका नाम क्या है? s। इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? यस, 2। इसी तरह से बेटा L शेल जो है वो किससे मिलकर बना है? S एंड P। अगर आप S और P के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें तो कितने हो गए? 2 and 6 8। 2 and 6 कितने हो गए बेटा? 8। अब समझ में आया कि L में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? क्योंकि L जो है वो किससे मिलकर बना है? S एंड P से। S का एक ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल, तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। तो 4 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 8। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल होगा, सर k शेल एक ऑर्बिटल से मिलकर बना है, L इन 2 ऑर्बिटल से मिलकर बना है, S का 1 और P के 3 ऑर्बिटल, ऐसा क्यों? आप एक बात बताएं, ये k शेल है, ये L शेल है, साइज का रेडियस का फर्क होगा? बिल्कुल होगा, रेडियस का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं आपसे कहूँ
कि एक छोटी सी वॉल है वो 100 ब्रिक्स हैं, एक बड़ी वॉल जो है, दीवार जो है वो 500 ब्रिक्स हैं। क्यों? आप बोलेंगे सर उसका साइज बड़ा है इसलिए उसमें ब्रिक्स ज़्यादा है। तो अंडरस्टूड है बेटा कि यहाँ पर इस शेल का साइज ज़्यादा है इसलिए उसके अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद ज़्यादा है। इसका मतलब फिर एम शेल तो और बड़ा होगा, तो उसमें ऑर्बिटल्स और ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। तो एम जो है वो किससे मिलकर बना है? एस, पी और डी से। अगर हम तीनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2, 6 and 8 तो कितने हो गए बेटा? 18। प्रूव हो गया। एन जो है वो फिर किससे मिलकर बना है बेटा? एन शेल तो और बड़ा होगा, उसमें ऑर्बिटल्स और ज़्यादा होंगे। तो एन जो है वो एस, पी, डी, एफ से मिलकर बना है। 2, 6, 8 and 10 सबको सम कर लें तो बेटा क्या आएगा? 32। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं? क्योंकि एन शेल किससे मिलकर बना है? एस, पी, डी, एफ से मिलकर बना है। और एक और बात बेटा, एस, पी, डी, एफ से मिलकर बना है, इसका मतलब हो गया हमें तो बहुत आसान हो गया। अगर आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, एक टेक्निक्स बता दूं आपको। के शेल जो है, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो आप खुद याद कर लें कि उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1, क्योंकि एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि एस और पी जो है आपको याद करना हो, बहुत आसान है। एल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो हमें याद है ना 8, तो उसका हाफ क्या हुआ? 4। तो एल में ऑर्बिटल्स कितने हुए टोटल? 4, और वो 4 किसके? 1s के, 3 p के। इसी तरह एम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? 18, तो ऑर्बिटल्स का हाफ कर दें 9। एन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? 32, तो उसका हाफ कर दें, हाफ क्या हुआ? 16। बहुत ही सिंपल है। तो ये बहुत सिंपल डिफरेंस है। 1-2 फार्मूलाज भी है बेटा इसके लिए जो हम डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से हम ये फाइंड करेंगे फार्मूलाज की मदद से कि हम ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको जो है क्वांटम नंबर और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें समझाऊंगा जिससे आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे।